नमस्ते, मैं हूं मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। हम बात करेंगे फेब के लास्ट वीक के बारे में, 22 फेब से लेके 28 फेब तक। मेरे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स हमारे लिए क्या कहते हैं, ये वीक कैसे रहेगा हमारा 22 से लेके 28 फेब 2021। तो आपके लिए एरीज, सबसे पहले तो एक कार्ड अपने आप ही बाहर आया है, सो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले एरीज के बारे में, मेष राशि क्या कहते हैं। लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर एरीज 22 फेब टू 28 फेब। ओके, आपका टाइम बहुत अच्छा है। चैरियट आया है आपके लिए, जो चैरियट कहता है यस आप आगे बढ़ सकते हैं और कॉन्फिडेंट रखिए। जो आपको डिसीजन, जो मूवमेंट आपको चाहिए वो मूवमेंट दिखना चाहिए आपके काम में अभी। और ऐसा मूवमेंट रहेगा कि आपको सक्सेस ही सक्सेस की बात होगी आपके लिए। जैसे आपको मूवमेंट करना है और जस्ट अपने पे भरोसा रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं सो यस, वेरी नाइस टाइम, गुड टाइम फॉर अ रिलेशनशिप। Chariot was telling you to go ahead, work hard. Yes, you may, whatever obstacles you are facing, that will go away. So let's see कि ये कार्ड क्या कहता है। 4 of Wands कहता है यस, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपका टाइम बहुत सही है। अगर मैरिज के चांसेस है, कुछ ना कुछ ऐसे गुड न्यूज़ के चांसेस है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या घर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा आपको कि घर खरीद सकते हैं आप। सो आप अपने जो यहाँ घर बना सकते हैं। सो यस, आपके लिए वो सही टाइम है। यू कैन बाय अ न्यू हाउस और यू कैन जस्ट renovate your house. And if you are looking for a loving partnership, yes, the time is correct now, the time is right, go ahead. If you are thinking whether to get engaged or married, so the right time. क्योंकि यहाँ पे फिर से आपके लिए आया है 2 of Wands। so 2 of Wands कहता है यस, आपको वो जो आपका जो कनेक्शन है, जो पार्टनर के साथ जो कंफ्यूजन था, वो कनेक्शन है वो जुड़ रहा है। और 2 of Wands आपको ये भी कहता है कि यस, आपके अगर कुछ बात के ऑब्स्टिकल की वजह से आपका काम अटक गया था या नहीं हो रहा था रिलेशनशिप में आगे, तो वो थोड़े बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपस में आप लोग को और आपको आगे बढ़ सकते हैं आप। तो या इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप। देयर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी, विद लॉट ऑफ थिंग्स विल ओपन अप फॉर यू। फाइनेंशियली टाइम इज़ वेरी गुड, गो हैड। लेकिन इट्स अबंडेंस कार्ड, आपके लिए पैसे ही मतलब आपको कहाँ ना कहाँ से आपके जो इंसेंटिव आ सकता है या कोई फाइनेंशियल गुड न्यूज़ आ सकता है, कोई ऐसा काम आ सकता है जिससे आपको पैसे आए बढ़े। तो यस, ये फाइनेंशियल कार्ड है, या फाइनेंशियल लक लेके आता है। सो इट्स वेरी नाइस। यस, यहाँ पे है 5 of Wands। तो कहता है कि यस, थोड़ा बहुत आपको जो रुकावटें आ रही थी या जो बहुत आपके जो काम में आपको ऐसा लगता है कि अड़चन आ रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ड्यू टू सम और अदर रीज़न आपका काम नहीं होता है, तो दैट्स जस्ट एक टेम्प्रेरी फेज यू आर गोइंग थ्रू। और ये जो आपका चल रहा है कि आपका हो सकता है रिलेशनशिप में आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आप अपने काम में आगे नहीं, या बच्चों को शायद अपनी पढ़ाई में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल, एनी डिफिकल्टी, दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। जस्ट ट्राई टू बैलेंस सिचुएशन अराउंड यू एंड एवरीथिंग यू कैन ओवरकम। लेट्स सी व्हाट द एंजल्स आर सेइंग अबाउट यू। देखते हैं हम ये एंजल्स के कार्ड आपके लिए क्या, फरिश्ते हमारे लिए क्या लाए हैं मैसेज एरीज के लिए 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी, 22 फेब टू 28 फेब। यस, थोड़ा मिक्स किया है हिंदी इंग्लिश सबके लिए, कि थोड़ा बहुत हिंदी वालों, इंग्लिश वालों को भी जिनको है, जिनके आए थे रिक्वेस्ट कि इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत, तो इसके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश इनपुट भी है इसमें। फॉरगिवनेस। सो यस, ट्राई टू फॉरगिव। जब भी हम अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं, कितनी बार हम अपने आप को नहीं फॉरगिव कर सकते, ऐसी कुछ बातें होती है हमारी लाइफ में। ट्राई, आपने जिस दिन अपने आप को फॉरगिव किया, आपने अपने लिए रास्ता खोल दिया, अपने द्वार खुल जाते हैं आपके, क्योंकि आप जिस दिन अपने आप को फॉरगिव करते हैं ऑटोमेटिकली आपका लाइफ में थोड़ा बहुत सेटल पीस आने लगता है। स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ, बिकॉज द बेस्ट, forgive others but forgive yourself also, whatever is stopping you for anything growth, anything you are facing obstacle, that will go away, because at present you need to forgive yourself, release the blockages what you are holding. So you need to come out of this situation by forgiving yourself. So it's time to forgive yourself and all the best आपको। अब हम देखते हैं कि आपके लिए टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 22 फेब से लेके 28 फेब। वृषभ राशि, देखते हैं टॉरस के लिए कार्ड क्या कहते हैं 22 फेब 28 फेब 2021।
ओके आपके लिए सबसे पहले स्टार कार्ड आया, यस बैलेंस एंड हीलिंग। बेसिकली आप चाहते हैं थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़ा बैलेंस करना अपनी लाइफ को। बहुत केओस है, केओटिक लाइफ फेसिंग एंड यू वांट टू बैलेंस योर लाइफ। अगर आपको बैलेंस चाहिए, हील, आपको बेसिकली वांट टू अपने आप को हील करना है, अपने आप को अकेला रखना है, अपने आप से ऐसा कुछ करना है जिससे आपको टेम्प्रेरी पीस मिल जाएगा। क्योंकि आपको एट प्रेजेंट थोड़ा पीस चाहिए, क्योंकि इट कैन बी टेम्प्रेरी ओनली पीस, क्योंकि पीस के लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास का जो केओस का है, केओटिक है, वो काफ़ी आपको आस्ते आस्ते आपको सुधार नज़र आएगा अपनी लाइफ में। अपने ये वीक में आपको थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा। आगे है हायरोफेंट कार्ड एंड हायरोफेंट कार्ड इज़ फॉर ग्रोथ, सक्सेस एंड अ गुड और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। यू मे गेट अ हेड, यू मे बिकम अ लीडर देयर। चांसेस हैं आपके लीडर बनने के, आपको कोई अच्छे टॉप पोजीशन में मिलने का हो सकता है। आपके लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई रिलीजियस फंक्शन में भी जा सकते हैं, कोई रिलीजियस गैदरिंग हो सकती है, आप उसमें भी जा सकते हैं। सो यस, ये बहुत अच्छा कार्ड है। पॉजिटिव कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे उससे भी अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आपके लिए काफ़ी बड़े बड़े मेजर आर्कानास कार्ड आए हैं ये वीक के लिए। सो यस, काफ़ी चेंजेस होना चाहिए आपके लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि यस, ये टाइम है कि आपको जस्ट गो विद द फ्लो। अगर ड्यू टू एनी रीज़न आपका टाइम थोड़ा स्टॉप था, जस्ट आपका टाइम बदलने वाला है। जैसा मौसम बदलता है ऐसे टाइम बदलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है गो विद द फ्लो, यस फ्लो एंड लाइफ विल टेक यू वेयर यू नीड टू गो। सो जस्ट वेट and just wait for it and go with the flow of the life and you will achieve what you desire. Okay, hanged man is very इन ये कार्ड को हम इसे कहते हैं एसेंट्रिक कार्ड है। इट्स बेसिकली दिस पर्सन कैन सी समथिंग अबाउट सम फ्यूचर which can actually lead him there, but people don't understand, people will not realize what you want to go, where you want to go. So आप जो चाहते हैं कि आपके जो सोचने का तरीका है, जो आगे आप बढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत ऐसे लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा है आप क्या बोलना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अपने घर में से ऑब्जेक्शन आता होगा, क्योंकि शायद आपके कम्युनिकेशन नहीं, आपके कलीग्स आपके ऑफिस में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच, उनको समझ जाएगा। क्योंकि आप जो देख सकते हैं, आपको उससे पता है कि आगे ये कर सकते हैं और ये बेटर रहेगा आपके लिए। तो यस, थोड़ा आपको उसके लिए शायद आपको थोड़ा अपनी बात मनवानी पड़ेगी। 5 ऑफ सोच कहता है यस, थोड़ी बहुत आपको अपनी बात मनवानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, उनके तरीके पे आके, उनके लेवल पे आके आपको शायद समझाना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए और ऐसे क्यों करना चाहिए। सो यस, जस्ट वेट। थोड़ा बहुत आपको शायद उनकी बात माननी पड़ेगी, थोड़ा बहुत अपनी बात मनवानी पड़ेगी। तो यस, ये करेंगे तो आपको ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए थे। टॉरस, योर वीक इज़ वेरी गुड। पॉजिटिव कार्ड्स, मेजर आर्काना कार्ड्स। देखते हैं अभी एंजल के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। एंजल आपके लिए फरिश्ते क्या कहते हैं 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का मतलब है कि आप जो रास्ते से जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं वो रास्ते से जाने के बाद भी आप अपना रास्ता थोड़ा बदल सकते हैं, अपनी तरीका बदल सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन लीजिए। कभी कभी हम लाइफ में भी बहुत सारे, हमें रास्ते में भी हम शॉर्टकट्स बहुत करते हैं कि यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। सो लाइफ, हम जब अपने खुद की लाइफ के बारे में हम करते हैं तो हमें भी यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन अगर चेंज करना पड़े तो इट्स राइट टाइम, यू शुड चेंज योर डायरेक्शन एंड गो इन अ न्यू डायरेक्शन। इफ़ यू आर फेसिंग ऑब्स्टिकल्स एंड नथिंग इज़ वर्किंग आउट योर, आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर अ न्यू डायरेक्शन। द एंजल्स मैसेज इज दिस फॉर यू टॉरस। सो अब हम देखते हैं जेमिनी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 22 फेब से लेके 28 फेब 2021। ओके, आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स, यस हार्मनी। एक कभी कभी रिलेशन में अगर आपको ऐसा लगा है कि कुछ रिलेशन कट हो गया है ड्यू टू एनी रीज़न, यानी किसी की बातों से या किसी के इससे, तो वो चीज़ पैचअप हो जाएगा आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, और आप दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से वैसे रहेंगे जैसे थे। जो ब्लॉक्स थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे, आपको उसमें काफ़ी फ़र्क दिखेगा। So yes, this is something which was telling, yes, there was an obstacle due to any reason, something maybe something told you that okay, this person is not your partner, about your partner, so you were not talking to that person, but maybe you will open up, you will communicate and you will sort out the matter. And 10 of
पेंटिकल्स कहता है यस अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ. सो फाइनेंशियल अबंडेंस हैज़ कम. Everywhere you will see there is a lot of prosperity and you will maybe there is a family celebration, family gathering can be seen. So ये कार्ड कहता है यस कहाँ न कहाँ से आपको एक अबंडेंस का ये आएगा, न्यूज़ आएगा, कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी. प्लस आपको फैमिली गैदरिंग में भी जाने के चांस मिलेंगे जहाँ पे आपकी फैमिली गैदरिंग की वजह से आपको काफ़ी ये रहेगा, क्योंकि ये इट्स अ फैमिली गैदरिंग कार्ड भी है ये. अब एस ऑफ सोर्स, सो यस एस ऑफ सोर्स इज न्यू बिगनिंग इन लाइफ. न्यू बिगनिंग टेल्स यू यस wait for your time, wait for the opportunity, and whatever you want to do you will be able to achieve. Just whatever opportunity you are waiting, maybe that opportunity will come in your life. So आपके लिए जो रास्ता है, ये आप जो रुके थे कि ये मेरा रास्ता खुल जाए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, आपको न्यू बिगनिंग मिलेगी अपने ऑफिस में. अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बिज़नेस में भी एक ऐसा आइडिया आएगा जो आपको काफ़ी सक्सेस और उसके तरफ लेकर आपको ये मिलेगा. आपको है कि थोड़े बहुत यस आपको दिस इज़ हेल्दी कॉम्पिटिशन. 5 ऑफ वॉन्ड्स, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस आप जो कर रहे हैं आपके आसपास पे भी आपको थोड़ी कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे, तो आपको अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए जो आपको ये आइडियाज़ आएंगे उसमें आप काफ़ी ये रहोगे इसके लिए. सो आपकी यस ये चेंजेस आपको बोल रहा है कि आपकी कॉम्पिटिशन में आप ओवरकम कर सकोगे, अचीव कर पाओगे अपने टारगेट्स को. सो जस्ट वर्क ऑन योर आइडियाज़. If you work on your ideas, you will be able to go for this competition. You will be able to overcome the competition in a much healthier way and a stronger way. So yes, that's the right thing for you. So this week is very good for you. Overall, it's a good week. Be happy, think positive, and things will work out for you. देखते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए. हमारे एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं कि ये वीक कैसे रहेगा आपके लिए. जेमिनी 22 फेब से लेके 22 फेब से लेके 28 फेब. सो इन द नियर फ्यूचर में कहता है यस अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कहाँ जाना है, आपको ट्रैवल करना है अपने लव्ड वंस के साथ, या आप अगर रुके हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप वाइज के लिए, तो इट्स वेरी आपके लिए कार्ड सही है. आगे आपका रिलेशन जुड़ सकता है, या तो आपके कुछ रीज़न की वजह से इंगेजमेंट या मैरिज डिले हो रही है तो उसके लिए भी आपका रास्ता खुल जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आगे जाने की. येस इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ लविंग रिलेशनशिप कार्ड. यू मे गो अहेड, यू मे गो फॉर अ इंगेजमेंट और अ सेलिब्रेशन और अ मैरिज थिंग. whatever there was chaos, whatever there were obstacles, you will be able to overcome that. So all the best आपको. अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं. कर्क राशि के लिए कर्क राशि की शुरुआत ही एकदम थोड़ी डाउन से है, जैसे उनका मूड ही नहीं है किसी बात पे. कर्क राशि क्यों ऐसे आपको लग रहा है. 5 ऑफ कप्स है. वो कहता है आपको कि आपको बस ऐसा उदास हो गए है लाइफ में, ऐसा लगता है कि सब हाथ से छूटा जा रहा है. सो येस कैंसर, इफ यू आर फीलिंग दैट थिंग्स आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम योर लाइफ एंड एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग अवे, और लाइक वॉट एवर यू हैव वर्कड हार्ड, nothing is happening around you and you are just in your own sorrow. So no, that's not the right thing. क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड आपको यही कह रहे हैं कि आप बहुत उदास हो गए, ऐसा लगता है आपके हाथ से सब, और आपको मन ही नहीं लग रहा है किसी बात में. आपको थोड़ा टेम्प्रेरी अगर सेटबैक मिला है ड्यू टू एनी रीज़न समथिंग, आप अपनी बातों को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपके सोच से ही आप अपनी एनवायरनमेंट में वो चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं. येस आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि काफ़ी आपको थोड़ा बहुत ऐसा प्रेशर आ गया है और काफ़ी स्ट्रेस लगता है. अगर आपको हेडेक है या ऐसा कुछ है तो अपने बहुत सारा पानी पीजिए, और जितना हो सके आपको दिक्कत भी अगर आ रही है रात को नींद में भी, कि आपको नींद नहीं आ रही है, तकलीफ़ हो रही है इस बात पे, तो हो सकता है तो 1 गिलास पानी का रात को रख के सोइए और सुबह उसे जस्ट कर दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए, वॉश मशीन में फेंक दीजिए. आपके जो भी स्ट्रेस है वो पानी ले लेगा. आपके एकदम बाजू में बगल में रखना. येस यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट, you are feeling as if all the weight, its burden has come on your shoulders. So yes, just wait and watch. Keep a glass of water next to your bedside and throw that water in the wash basin next morning. It will take away all your stress, whatever your thoughts, everything the water will take away. You need to keep yourself very positive. Do something to anything to keep yourself happy. हर्मिट कार्ड है. हर्मिट कार्ड कहता है यस आपको जो रास्ता है, आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है.
लेकिन आपको वो रास्ता पता नहीं चल रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे और ये कैसे पहुँचेंगे उस डेस्टिनेशन में, या जो टारगेट आपको दिया गया शायद आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। अगर आपकी कोई मेंटर से आपका कनेक्शन है तो वो मेंटर के गाइडेंस से आपका लाइफ काफ़ी, आपके जो आपको कहेंगे सुझाव से आप काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सो येस, लिसन टू योर मेंटर, मे बी दैट सजेशन फ्रॉम द मेंटर विल सॉल्व योर इश्यूज इमीडिएटली। हाई प्रीस्टेस कार्ड है। हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है यस, आपका जो नॉलेज है, आपको अपने नॉलेज बहुत है आप में, लेकिन आपको यूज़ करने नहीं हो रहा। यू कान पुट इट इन दैट दिस, सो यू ट्राई टू take guidance from your mentor or your colleagues, maybe someone or your family members. Try to take that knowledge, because knowledge आपके पास बहुत है। और students जिनको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम बिल्कुल सही है। Students, yes, go ahead. This time is very good for you for further studies if you're thinking and if you are looking forward that, yes, it's a very nice card, Saraswati card. So education wise and knowledge wise, it's a very good card. 7 of Swords. Opportunities that are lost. Maybe you are losing out on opportunities because of your own negative thinking. So come out of it soon, otherwise you will keep losing that opportunity. Maybe someone else will take away the opportunity. Even a small idea can sometimes make a big difference. So don't lose out on any opportunity. Don't just be engrossed in your own self. आप अगर जो सोच रहे हैं, अपने ही सोच से आप अपनी अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं, तो अपने नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलिए। नहीं तो आप कभी छोटी सी एक आइडिया भी बहुत बड़ा काम कर लेती है। तो अपने आइडियाज़ को बदलिए, अपने नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज के लिए आप करिए, क्योंकि आप नहीं तो काफ़ी नुकसान कर लेंगे अपने बिजनेस में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में। अगर आपको तकलीफ ये आ रही है, कुछ भी ऑब्स्टिकल है, कभी हमारे बोल में भी बहुत फ़र्क होता है। आप अपने बोल को सुधारिए। कितनी बार हम अपने बोल से भी काफ़ी चीज़ ख़राब कर लेते हैं, तो उससे भी आप काफ़ी उस पर रखें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी दिख रहा है। और नुकसान इसका दिख रहा है कि आपके आइडियाज़ या आपका जो काम है आपको आते आते चला जाएगा। तो थोड़ा बहुत ये वीक में आपको थोड़ा बहुत एकदम ये अलर्ट रहना है, पॉजिटिव रहना है। कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट थिंकिंग, और डू एवरीथिंग व्हाट यू फील लाइक टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। सो ऑल द बेस्ट आपको। हम देखते हैं कि एंजल्स के क्या मैसेज है आपके लिए 22 फेब से लेकर 28 फेब 2021 फॉर कैंसर। अपॉर्चुनिटी। सो यस, ये तो कार्ड ऐसे कह रहा है कि अबंडेंस है, अपॉर्चुनिटी है, शावर ऑफ अबंडेंस है। सो ये तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अपॉर्चुनिटी, यस, यू विल कीप ऑन गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल अबंडेंस विल फ्लो। जस्ट बी पॉजिटिव। आपके थोड़े से एक छोटे से आइडिया से या पॉजिटिव सोच से आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट हो जाती है। सो आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलेगी। आपका जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, उसके आने के भी चांसेस है। सो यस, पॉजिटिव रहिए और ये अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दीजिए अपने हाथ से। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं लियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 22 फेब से लेके 28 फेब 2021। लियो की तो शुरुआत ही काफ़ी अच्छी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और 6 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं यस, आपके लाइफ में आप बहुत फेयर एंड जस्ट चलते हैं। लाइफ आपको जैसे देती है आप उतना ही आप अपने आप में बांटना चाहते हैं। घर में आप अपने घर परिवार को एकदम खुश रखना चाहते हैं। ये आपका हमेशा एक से एक रहता है और इसके लिए आपको हमेशा अबंडेंस मिलता है। यस, लाइफ गिव्स यू एन अबंडेंस एवरीथिंग एंड यू ट्राई टू बैलेंस इट and balance it equally with your friends, family, and that's the reason everything comes to you in abundance. So yes, very good, all the best for you that कि आपके पास हमेशा abundance flow करता रहे। Ace of Wands is telling a new beginning if you are looking out an opportunity for a new business. So you may find that opportunity this week. You may come out, something surprise may come up in your life. एक नया सा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बिजनेस का कुछ आएगा जो सरप्राइज रहेगा आपके लिए और आपके लिए काफ़ी बदलाव लाएगा, क्योंकि आगे के जो कार्ड्स है उससे ही मैं कह रही हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। सो अगर आप कंफ्यूज है कि क्या करना है, सो आई थिंक आपको ये डिसीजन लेना चाहिए बिजनेस के बारे में, या अपने प्रमोशन आ रहा है आपको उसके बारे में, या कुछ आपको जॉब चेंज करना है, आपके लिए काफ़ी चेंजेस है अभी ये हफ्ते में। सो आप अगर कुछ सोच रहे हैं सो यस, गो अहेड, आप ये सोचिए। और आप, क्योंकि फूल कार्ड है, सो फूल कार्ड कहता है यस, ट्रस्ट इन द डिवाइन, हैव फेथ
and go with the flow. So once you're trusting in divine, things automatically happen very faster for you, and it is something, a new opportunity which you know like it is very good for you. Maybe at present it may not give you that benefits what you are looking, but yes, आगे चल के आपको ये काफ़ी बेनिफिट करेगा. फूल कार्ड का कहता है यस अपॉर्चुनिटी जो है ये आपके लिए जॉब चेंज या प्रमोशन जो भी है वो आपको लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा, और आपके लिए रास्ते काफ़ी खुल जाएंगे, क्योंकि आगे भी आपके लिए वर्ल्ड कार्ड है, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड जो मैं हमेशा कहती हूँ. सो वर्ल्ड कार्ड कहता है यस आपके लिए सब कुछ मिलेगा, आपको हैप्पीनेस, abundance in everything, health, wealth, prosperity, good luck. So yes, you are completely blessed. So yes, it's a very good card. आपके लिए ये कार्ड आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ ला सकता है, एंड काफ़ी बदलाव आ सकता है, और शुरुआत हो सकती है आपके लिए कुछ नए की ये वीक से. सो यस, बी प्रिपेयर्ड, ऑल द बेस्ट. जगलिंग कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स इज यस आपका फैमिली और आप अपने वर्क लाइफ में काफ़ी बैलेंस लेकर आते हैं, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जो मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपका थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी बैलेंस हो जाता है. तो इट्स ओवरऑल ये आपके लिए वीक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है आपके लिए. सो ऑल द बेस्ट. दिस वीक इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू. इट्स फुल ऑफ मेजर आर्कानास, giving you lot of life changing decisions you can take from this week. So all the best to you. Let's see what the angels are saying for you for this week, 22nd Feb to 28th Feb. Leo, नो. अब ये नो का मतलब है कि नो मतलब कि नो नहीं, कुछ भी चीज़ का नो नहीं. तो इसका मतलब ये होता है वेरी सिंपल कि हम जो लाइफ में अगर हमें नो आ रहा है, मतलब आपको ऊपर वाला मैसेज दे रहा है कि यस आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन तो अपने आप को हमेशा थोड़ा ग्राउंडेड रखना, हम्बल रखना. इसके लिए मैं आपके लिए दूसरा ही नो और यस साथ में आया आपके लिए. यस, आपकी जो चीज़ के लिए आपका दिल नहीं माने वो प्लीज़ मत करना. बिल्ली अपने शॉर्टकट मत लेना लाइफ में. आपके लिए वो सिंपल नो आया है. अबंडेंस ऑलरेडी फ्लो हो रहा है आपकी लाइफ में. अगर आपने कोई शॉर्टकट लिया तो आप कोई ट्रबल में पड़ सकते हैं. सो डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स इन लाइफ. नो, इट्स अ सिंपल नो. आपको सब कुछ मिलेगा. शायद थोड़ा टाइम लग गया ना अगर आपके उसमें, आप प्लीज़ भागना मत. हम कितनी बार बहुत घाई मचाते हैं हर चीज़ पे पहुंचने की. डोंट रन. आप everything will come to you at the right time. Just don't go into any shortcuts. Don't take anything. Do anything not good or not legally. It is not good. So be very careful of all this, because that is a no for you. So be careful about this no thing which has come from the universal message, the angel's message. So be careful. All the best. Let's see वर्गो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 22nd फेब से लेकर 28 फेब तक. ओके, वर्गोस के लिए कार्ड कह रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ द वीक है कि आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में फ्लो करेंगे. आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी आएंगे. इट्स गोइंग टू बी अ लाइट ऑफ बोल्टिंग ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगे, लाइटनिंग जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके लाइफ में. सो यस, ये जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बट अगर आपने उस पर मेहनत नहीं की तो वो आके चले जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट to take this opportunity. Use the opportunity which are coming. Maybe because sometimes opportunity do come, they knock on our door, but we are very busy or we don't bother about it much. But no, take this opportunity. Maybe it can be a life changing plan for you. So इसके लिए look for this opportunity कि आपके लिए जो opportunity आएंगे ये आपके लिए काफ़ी benefit करेगा आपको फ्यूचर में. क्योंकि आगे है एम्प्रेस कार्ड, लक्ष्मी कार्ड. सो यस, लक्ष्मी कार्ड कहते हैं अबंडेंस आपके इसमें होगा. अबंडेंस फ्लो करता रहेगा. लक्ष्मी कार्ड इवन ऑल्सो सेज फॉर गुड न्यूज़. इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट प्रेगनेंट एंड ऑल दैट चांसेस आर ऑल्सो वेरी हाई, एंड अबंडेंस लक्ष्मी विल फ्लो इन योर लाइफ. सो जस्ट बी वेरी मच लाइक take everything in abundance, work on it, be happy. So this Empress card gives it's a Lakshmi card. It blesses you with a lot of abundance, prosperity. Aristocracy, 9 of Pentacles. Yes, you will have everything. You will be happy, be content with what you have. 9 of Pentacles आपको कहता है yes, आपके लाइफ में जो भी आप है, आप जो पोजीशन में हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कंटेंट रहिए जो है आपके साथ. और आपको जो भी अगर कुछ रीज़न के कारण आप अगर अपने आप से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. क्योंकि ये भी आपको कार्ड कहता है स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, और ये एम्प्रेस कार्ड भी कहता है कि यस आपको अपने आप पे भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए.
start spending time with yourself in nature. नर्चर योर सेल्फ. अपने आप पे जितना आप करेंगे, अपने आप को आप जितना पॉजिटिव रखेंगे और अपने आप पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपका शायद पर्सनालिटी में भी एक काफ़ी बदलाव आ जाएगा. आपको कोई ना कोई बात पास्ट की चुभ रही है कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं था, लेकिन लेट इट गो. जो डिसीजन पास्ट का था उसे पास्ट में ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे का सोचिए और आगे जो आपके साथ हो रहा है वो जो होगा वो बहुत अच्छा है. लेकिन यस, पास्ट जो चला गया उसके बारे में सोच के आप अपना प्रेजेंट भी बहुत ख़राब कर रहे हैं. सो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर. If you are thinking about the past, you will stay in the past, and your future, your present will get spoiled. So let it go what has gone. Maybe some wrong decision by you are making you regret that moment. जस्टिस कार्ड, डिवाइन जस्टिस कार्ड है. हमारी लाइफ में डिवाइन जस्टिस के हिसाब से हो रहा है. जो भी हो रहा है कार्मिक प्लान के हिसाब से हो रहा है. आई ऑलवेज थिंक ये कार्ड ऐसा है कि कार्मिक प्लान के हिसाब से हमें मिलता है हमारा जवाब. हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिल जाता है हिसाब एकदम. सो यस, बी वेरी मच अलर्ट. आप जो भी करें उससे सोच समझ के करें. कुछ भी ऐसा ना करें कि जिसका आपको इसी टाइम पे थोड़ा बहुत पनिशमेंट उस बात का मिल जाए. ऊपर वाला पनिश नहीं करता है, लेकिन हमारे खुद के एक्शंस कभी कभी हमें थोड़ा बहुत उस पर करते हैं. तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप ऐसा कोई करना, अगेन कोई शॉर्टकट नहीं लेना है. कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हम अपने आप का ही नुकसान कर ले. तो यस, बी अलर्ट इस बात पे. 6 ऑफ सोर्ड्स. आप अगर थोड़ी बहुत, अगर आपकी नैया डगमगा रही है और आपका जो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किनारा ही नज़र नहीं आ रहा है या किनारे पे मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, मैं बीच में ही अटके हुए हैं, तो भरोसा रखिए. कभी कभी हम जब बोट पे भी बैठते हैं तो हमें कोई वो जो करता है नैया घुमाता है उस पर भरोसा रखते हैं. वैसे ही आपके जो बोट चलाने वाले हैं आप उन पे भरोसा रखिए. ट्रस्ट in the divine, trust in the universe that things are manifesting for you in the best possible manner. कितनी बार हम जब जल्दी करते हैं किनारे तक पहुंचने को तो हम शॉर्टकट ले लेते हैं, और शॉर्टकट से कब हम वो किनारे पे नहीं पहुंचते जहाँ पे ऊपर वाला चाहते हैं. इसके लिए आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मत लूज़ करिए शॉर्टकट लेने के चक्कर में. ट्रस्ट इन द डिवाइन छोड़ दीजिए. कभी कभी वो डोर छोड़ देनी चाहिए, और डोर छोड़ दी ना तो आपको सही जगह पे, आप जहाँ आप डिज़र्व करते हैं, मे बी यू डिज़र्व द बेस्ट इन वॉट यू वॉन्ट, but you are searching for something else. That's why things are not happening for you. So wait for the opportunity, wait for the moment to happen. It will surely happen. So all the best आपको. अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या मैसेज लाए हैं. Feb, 28 Feb. Ask your angels. Yes. सो आप तो कहेंगे आज कैसे करना है एंजल्स को. सो वेरी सिंपल. आपको बस अब कहना है कि यस एंजल्स, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, अगर ये सही है मेरे लिए तो हो जाना चाहिए. ट्रस्ट, भरोसा रखिए. आपके एंजल्स आपके आसपास ही होते हैं, फरिश्ते हमारे आसपास होते हैं. हम सुनते हैं हम कितनी बार ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे झटके से बच जाते हैं. तो हमें हमेशा ऐसे कोई ना कोई ऊपर वाला बचाने वाला होता है, छोटे छोटे फरिश्ते होते हैं. सो उस फरिश्ते पे ये करके आप अपने काम को, मैंने कहा ना शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि इस वीक में नहीं तो कुछ छोटा मोटा ऐसा आपको अननेसेसरी आप किसी बात पे फंस जाओगे, या बातों में कुछ भी बात भी करेंगे तो आप प्लीज़ थोड़ी सोच समझ के करना. कुछ भी ऐसे होगा नहीं तो आपको फंसने के चांसेस दिख रहे थे. तो इसके लिए आज का एंजल्स, टेक सपोर्ट फ्रॉम द हेल्प फ्रॉम द एंजल्स के यस टू सेव यू. कितनी बार इफ़ यू टेक हेल्प फ्रॉम एंजल्स, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. सो उनसे पूछिए, उनसे मदद मांगिए कि हमारे काम आसान हो जाए, या हम जो काम के लिए जा रहे हैं उससे हमें सक्सेस मिले. सो यस, वेरी गुड. आपको ये आपका ये वीक अच्छा रहे. ऑल द बेस्ट आपको. अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 22 फेब से लेके 28 फेब 2021. वेरी नाइस. लिब्रा की शुरुआत अच्छी है लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन भी है. सो यस, आपके लिए है कि आपके वर्ल्ड कार्ड आया है. सो वर्ल्ड कार्ड कहता है यस, आपका जो अपॉर्चुनिटी है, आप जो करना चाहते थे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे, आपने जो ये मेहनत की है उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. आप बैलेंस कर सकेंगे दोनों चीज़ें. आप जो कर रहे हैं वो बैलेंस कर, जगलिंग कार्ड है. सो यस, यू विल बी एबल टू बैलेंस. You are waiting for some international projects, or something is working out for you, and you will get in abundance. You will get the response. You will get the success that you deserve, and which you are working hard for it. Maybe you are trying to balance 2-3 projects at a time.
यू विल बी एबल टू बैलेंस इट एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन इट। लेकिन आगे है टावर कार्ड, क्राइसिस कार्ड है। सो टावर कार्ड कहता है यस, अगर आपके घर में अगर कोई बड़े हैं उनको थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज़ दिख रहा है मुझे घर के फैमिली मेम्बर में, या आपके कोई नॉन रिलेटिव, कोई नॉन सर्कल में जो खुद के बहुत क्लोज है, तो उनका आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो ये क्योंकि उसके वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ट्स इज़ अ बर्डन कार्ड, स्ट्रेस कार्ड, तो आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। सो इसके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। शायद घर के वजह से कोई घर में बीमार हो, या आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो बी केयरफुल। और ये है 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको अपने काम में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एट योर वर्क प्लेस और समथिंग, अदरवाइज पीपल not exactly, but things will not happen the way you want it to happen. Maybe some people around you may backstab you, or something can happen that will spoil your works. So be very alert in your work. अपने काम में बहुत ध्यान दीजिएगा। यस, आपको ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपको थोड़ा बहुत आप नहीं फोकस कर पाएंगे, लेकिन आपने अगर एंड ऑफ द वीक की बात है ये, सो या आपको थोड़ा बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपको नहीं तो कोई बैकस्टैप नहीं हो जाए, या कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि आपका नुकसान हो सके। सो अपने काम में, अपने बिजनेस में आपको काफ़ी अलर्ट रहना है कि आपका नुकसान नहीं हो। एंड ये है 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है, नहीं तो फिर आप एकदम इसमें चले जाएंगे कि सेल्फ पिटी में कि ये आपके साथ हुआ है, कोई शायद आपको इसे लिटरली बांध देगा इमोशनली, और कि आप अपने लिए रास्ता ही नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि ये कितनी बार हमें बांध लेता है ये बात कि यस किसी ने। तो ये आपको अपने आप को थोड़ा, स्टार्ट ऑफ द वीक आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा बहुत मिड वीक से थोड़ा ध्यान देना है अपने घर पर, अपने हर जगह आपको भी अलर्ट रहना है। सो बी केयरफुल। ये वीक आपके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन ऑल द बेस्ट। मे बी आपको ओवरकम कर लोगे ये सब बातें। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए 22 फेब से लेकर 28 फेब 2021। बिग हैप्पी चेंजेस। सो यस, ये वीक को आप थोड़ा संभाल लेना, थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा बहुत केयरफुल रहना। अगर घर में भी थोड़ा बहुत इशू भी किसी को हेल्थ का है तो उस पर अलर्ट रहना। आपको शायद अपने आप, क्योंकि हैप्पी चेंजेस है, सो आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा। एंजल्स आर देयर विथ यू एंड दे आर सेइंग देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ हैप्पी चेंजेस। वेलकम, बी हैप्पी एंड यस, हैप्पी चेंजेस है आपके लिए। सो वीक हम अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 22 फेब टू 28 फेब 2021। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आपने जो इतनी हार्ड वर्क की है, इतनी मेहनत की है, यू आर ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग इन सिंक टू रीच अ टॉप लेवल, टू रीच समवेयर, एंड दैट सिंक is working out. So put more efforts, try to maintain a schedule, you will be able to achieve what you want. So yes, आप जो कर रहे हैं मेहनत, आपने सब कुछ काफ़ी इसमें रखा है कि मैंने को ऐसे करना है, आपको जो लाइफ में चाहिए आपने सॉर्ट आउट करके रखा है, अपने प्रायोरिटी बेस सॉर्ट आउट करके रखा है। आप जैसे और सॉर्ट आउट करते रहेंगे आपकी लाइफ में, आपको काफ़ी उसके डिसीजंस लेने में और आपको एक ईजी फ्लो दिख जाएगा आपकी लाइफ में। आप जो जमा करना चाहते हैं, आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपने जो साइड में आपने जमा किया है अपने मे बी अपने मैरिज के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो यस एक लमसम आप जमा कर सकते हैं एंड इट्स आपने बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। सो फाइनेंशियली यू कैन सेव एंड यू विल स्टिल गोइंग टू सेव मोर एंड मोर. So yes, that's a very nice thing that you have saved for your family, your friends, your children for future. So that's a good thing because Ace of Pentacles, a new beginning for you. Financially, a very new beginning and you will see abundance. You may buy a property also. There are chances of आप घर ले सकते हैं, आपको एक abundance का flow हो सकता है. Yes, आपके लिए काफ़ी abundance वाला न्यूज़ है. कुछ ना कुछ ऐसा prosperity या कुछ ना कुछ financially आपको कुछ growth के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा. चैरियट कार्ड है. यस, फोकस्ड रहिए. आपका थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है आपके कोई ऐसे सिचुएशन की वजह से या घर के या आपके कलीग्स या आपके उस सिचुएशन में कभी कभी आपके फोकस थोड़ा हट जाता है, लेकिन अगर आपने फोकस रखा तो आप वो सक्सेस को आप अचीव कर सकते हैं एंड आपको डायरेक्ट ऐसे लगेगा कि मेरी लाइफ ऐसे स्मूथ होते जा रही है. लेकिन एट प्रेजेंट आपका थोड़ा फोकस थोड़ा मे बी ड्यू टू
एनी रीज़न आप उसे थोड़ा बहुत फोकस रखिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे फोकस एज लिटिल बिट, यस यू आर फोकस्ड क्वाइट इनफ, बट देयर आर सम थिंग्स pulling you out, maybe in an office atmosphere, or something is happening which is making you very much like your wavering mind. So no, stay focused and you will be able to achieve, you will be able to balance everything out very easily. अगर आपको थोड़ी तकलीफ आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या बैलेंस नहीं कर सक रहे हैं सिचुएशन वर्क एंड होम का, सो यस ये वीक में थोड़ा बहुत आपको रहेगा, लेकिन आप बैलेंस कर सकते हैं अगर आपने प्रायोरिटी स्टार्ट ही था कि आप अपने प्रायोरिटीज़ मेंटेन करेंगे तो आप दोनों चीज़ बैलेंस कर सकते हैं. सो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट आपको. अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, स्कॉर्पियंस के लिए 22 फेब से लेकर 28 फेब 2021. Not the right time. So if you're thinking of doing something major and it's not the right time, if you're thinking of changing a job or anything, don't change. If you're thinking of maybe shifting from one house to another house, don't change. Don't take any major decisions in your life. आप कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लीजिए इस ये वीक में, क्योंकि ये है कि आपके लिए कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है आपके लिए. अगर आप घर बदलना चाहते हैं तो सही समय नहीं है, आप अगर जॉब बदलना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही समय नहीं है. थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए एंड यू विल गेट द बेस्ट. बट दिस वीक इज़ नॉट द गुड फॉर यूज फॉर एनी मेजर चेंजेस. अपॉर्चुनिटीज़ आती है, वेलकम, मोस्ट वेलकम, बट आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मेजर चेंजेस मत लेके आना कि आप यहाँ से एक जॉब से या एक यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं. ये वीक में आप उससे थोड़ा डिले कर लेना. ऑल द बेस्ट आपको. अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि सजिटेरियस का ये वीक कैसे रहेगा 22 फेब से लेकर 28 फेब 2021. ओके, आपके स्टार्ट ऑफ ये वीक में है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये कहता है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको काफ़ी ऐसे लगता है कि कहाँ से भी सब रास्ते बंद हैं, तब दरवाजे बंद हो गए हैं मेरे लिए और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने के लिए. फिनेंशियली शायद आपको काफ़ी चोकअप लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई आपका एकदम गले पे आ गया आपके, लेकिन आपके सिचुएशन से कहाँ ना कहाँ से कभी कभी एक छोटी सी ओपनिंग, दरवाजे के नीचे की जो ओपनिंग होती है ना, उससे भी आपका रास्ता खुल जाएगा. सो यहाँ तो विंडो का पूरा विंडो है एंड यस आपके लिए रास्ता ज़रूर खुल जाएगा. अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिनेंशियल कोई ना कोई ऐसी आएगी कि आपके जो रुकावटें हैं, आपको जो ब्लॉक फेस कर रहे हैं, आपको उससे काफ़ी छुटकारा मिल जाएगा. येस, दैट अपॉर्चुनिटी विल surely come. There is a window of hope that will open up the doors for you, because sometimes we do get blocked due to many reasons. We don't have control over it. So there is a window of hope, there is a window of opportunity for you, and you will be able to come out of a very negative situation, what you're facing, a crisis situation in your life. यस, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, आप काफ़ी अपने आप पे, लेकिन आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी पसंद करते हैं. सो ट्राई टू डेलीगेट, बिकॉज ये आपको इतना बर्डन दे देता है कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ऐसा लगता है आपको स्टॉप आ गया है. सो यस, ट्राई टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हाट यू हैव टेकन एट योर head. So try delegating it, because you've taken too much burden on your head and you really don't know the way out now, how to handle it. So you need to let go of it, let go of by giving it to, delegating to other people in your office, at your home. You don't take up any more additional responsibility. मैजिशियन कार्ड है. यस, आपका स्टार्ट थोड़ा डगमगाया हुआ था, लेकिन आपको ये वीक में कोई ना कोई ऐसी, बोला ना, एक विंडो ऑफ होप ज़रूर होता है. हमें हमेशा कहाँ ना कहाँ से ऊपर वाले के इससे मेहर से कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट मिल ही जाता है, या कुछ ना कुछ रास्ता खुल जाता है. सो मैजिशियन आपको वही कह रहा है कि लाइफ में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा आपके, जो आपके लिए काफ़ी रास्ते खोल देगा. आपको वो भी हो सकता है कि आप जो चाहते थे वो आपको उसका भी मतलब ऐसे अननेचुरल अनफोर्सीन चीज़ें होने लगेगी कि जो और अच्छी पॉजिटिव. सो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव दिखना चाहिए आपको इस ये वीक में. काफ़ी बदलाव है आपके लिए, पॉजिटिव बदलाव है. Go ahead, this week is very positive for you. The magician opportunities will flow. Whatever there was a block, the abundance, everything will open up. You may get an opportunity to move ahead. Your business, if it was not running, you will get something from some help from outside that will make your business upcoming and running again. If you're working, you may find opportunity there also, and you may come out of the very negative situation what you were facing.
जर्नी ऑफ लाइफ, 6 ऑफ सोच, यस जर्नी ऑफ लाइफ कह रहा है, यस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी और स्मूथ सेलिंग है. जस्ट वेट, your time is changing now and it will change. At present you are in the middle of this water, there is choppy waters, but then you will be able to have a smooth sail. So yes, just wait, थोड़ा पेशेंस रखिए. आपके साथ लाइफ में आपके साथ कोई गेस्ट भी आ सकता है आपके घर में जो ट्रैवल कर कहाँ से आप, यू मे गेट सम people coming in to stay in your house because there is a travel card also, so there may be some people from your other these places to stay. So just wait and watch. भरोसा रखिए, आगे निकल जाएंगे आप, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा. 4 of Pentacles is a miser card. Yes, whatever you are holding, that situation is holding you back and you don't know how to open up, how to come out of this situation. You're just holding everything. You're holding your emotions, you're holding your finance, maybe due to any reason finance, maybe you're just holding or not to spend so much. That also you will come out of it. Just don't be very much clingy about all this thing. आप अपनी जो एनर्जी को बंद कर रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी इतनी बंद कर ली है कि आप अपने आप को हर एक बात में होल्ड करके बैठे, इमोशनली होल्ड कर दिया है, फाइनेंशियली होल्ड कर दिया है और अपने आप में ही बैठे और किसी को बोल नहीं पा रहे हैं. सो यस, आपको अपनी बाहर से बात निकलना है. जस्ट हैव पेशेंस, भरोसा रखिए, निकल जाएंगे आप, इस दौर से भी निकल जाएंगे. अब हम देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए 22 फेब से लेके 28 फेब 2021. सक्सेस, यस आप देखेंगे कि ये सक्सेस कह रहा है कि यस आपको दोनों ऐसे हाथ फैला के रखिए और सक्सेस ऐसा है. सो यस, सक्सेस इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. अपने आप पे फेथ रखिए, आपने जो क्राइसिस से आप है निकल जाएंगे. आपको कहाँ न कहाँ से कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट मिलेगा. एंजल्स का भी मैसेज यही है आपके लिए. सो जस्ट वेट फॉर इट. सक्सेस है आपके लिए, सो वेट फॉर इट. आपके लिए आपके काफ़ी ये वीक के बाद आपको सुधार दिखना चाहिए अपने इसमें. सो यस, थैंक ऑल द बेस्ट आपको. अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 22 फेब से लेकर 28 फेब 2021. ओके आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स. यस, आप फिनेंशियली काफ़ी अपने आप को ये कर रहे हैं, सेटल्ड है, लेकिन ऐसा लगता है फिर भी देयर इज समथिंग मूवमेंट शुड हैपन. यू हैव एवरीथिंग बट यू स्टिल वांट सम मूवमेंट टू हैपन, समथिंग टू फ्लो इन योर लाइफ. You feel sometimes your life has stopped there only. You want to grow ahead but you are not able to grow ahead. So you want to move, you want a movement. So yes, you need to come out of your comfort zone to work through that. आपको ऐसे लगता है आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन आप एक जगह अटक गए हैं, रुक से गए हैं. आपको मूवमेंट चाहिए अपने लाइफ में. ये सब कुछ है, आप काफ़ी खुश है एकदम ये है, लेकिन आपको चाहिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. अगर आपको अपने लाइफ में और कुछ अचीव करना है, मूवमेंट चाहिए, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं पर आपको सुझाव नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए आपको अचीव करने के लिए, या क्या किसके ये चीज़ करनी चाहिए. सो जस्ट वेट, आपको थोड़ा बहुत सुझाव के लिए आपको आइडियाज़ आ जाएंगे, बिकॉज आपके आगे के काज कहते हैं कि आपको आइडियाज़ आ सकते हैं ये वीक में. जजमेंट कार्ड है. यस, अपने आप पे कोई ऐसी जजमेंट नहीं फॉर्म करिए कि जैसे आपको कि आपके ये काम नहीं हो गए. आप अपने आप पे ही जज कर लेते हैं, आप खुद के ही जज हो जाते हैं. तो अपने आप से आप ये निकलिए. डोंट जज योर सेल्फ, कम आउट ऑफ योर ओन जजमेंट. यू फॉर्म योर ओन जजमेंट. ओके, दिस थिंग विल हैपन दिस वे ओनली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. सो इससे बाहर निकलिए. आप अपने जजमेंट बना के आप अपने लाइफ को अपने खुद के स्टॉप के आप कर रहे हैं. सो जस्ट वेट फॉर इट. जजमेंट से बाहर निकलिए क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है. बाद में के 10 ऑफ कप्स, फैमिली हैप्पीनेस हो सकता है, फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है. सो यस, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, फैमिली गैदरिंग कार्ड, हैप्पीनेस कार्ड. You may just take buy a house or maybe think about renovating your house. There are chances of that. आप अपना घर ले सकते हैं नया, या शायद बना सकते हैं, लेकिन फैमिली हैप्पीनेस बहुत कुछ है. तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. न्यू बिगनिंग है आपके लिए. फूल कार्ड भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है. सो लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स. This is the reason I said you may get something opportunity. Don't judge yourself. Don't block yourself by your own judgment. Try to wait for the opportunity and think when the opportunity comes how to work towards it, and you will be able to do, because the Fool card and the Ace of Wands is totally new beginning for it.
सो आपके लिए एकदम नई नई न्यू बिगनिंग है लाइफ में। आप जो अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसके तरफ अगर चलना शुरू करेंगे तो आपके काम होते रहेंगे। आपको काफ़ी आइडियाज़ आएंगे कैसे क्लिक होना है। जब आपका टाइम सही होता है तो सब चीज़ें क्लिक भी एकदम फास्ट होती है। ऐसा क्लिक होना शुरू हो जाएगा आपके जो जो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो आप मिस आउट कर रहे थे कि आपके अपॉर्चुनिटीज़ हो नहीं रहे थे, ऑटोमेटिकली वो सब क्लिक होना शुरू करेंगे। सो येस, ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं 22 फेब से लेकर 28 फेब 2021। Forgiveness. So yes, do forgive yourself. If you are thinking that you have done something you should have done before, or you're stopping your growth, so start forgiving yourself and you will be able to go ahead. आप अपने आप को माफ़ करिए। सामने वाले ने अगर किसी ने आपको हर्ट किया है उसे भी माफ़ करिए। लेट गो ऑफ इट, जाने दीजिए। क्योंकि हम कितनी बार अपने काम रोक लेते हैं खुद ही, कि हम किसी की बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इससे भी माफ़ करिए, खुद का भी माफ़ करिए। Forgive yourself, let go of it, forgive others, forgive the people who have hurt you. You need to move ahead. For that you need to forgive everything, forgiving yourself, forgiving others. आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो टाइम आपका ऐसा है, कहता है कि forgive. आप सबको forgive कर लीजिए। जो आपके किसी ने आपको hurt भी किया है उन्हें भी forgive कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक्यूरेस के लिए हमारे कार्ड क्या कहते हैं 22 फेब से लेकर 28 फेब 2021। यस, एक्यूरेस के लिए भी टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, उनके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक है स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, क्योंकि वो बर्डन बहुत लेते हैं, वो हर बात को बहुत सोचते हैं और टेंशन करते हैं। सो येस, यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ, टू मच बर्डन यू हैव टेकन ऑन योर हेड। यू थिंक अबाउट एवरीथिंग, वेरी स्मॉल निटी ग्रिटी थिंग्स, यू ऑल्सो थिंक येस हाउ टू सॉल्व दैट इशू। दैट वाई यू टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन, यू नीड टू डेलीगेट और यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग ओवर थिंकिंग अबाउट इट। वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड कहता है यस आपको अचीव मिल जाएगा, आपको अचीवमेंट हो जाएगा। वर्ल्ड कार्ड कहता है यस आप जो अचीव करना चाहते हैं, आपका जो फोकस है उससे आपको सब कुछ आपको दिलाएगा। वो चीज़ आप जिसके लिए वेट कर रहे थे बेताबी से, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आएगी और आपको काफ़ी खुशियाँ मिलेगी। उसके लिए यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू विल बी ब्लेस्ड विथ अपॉर्चुनिटीज़। This world card favors you such a way that you will be full of abundance from everywhere. So be happy, be positive and you will achieve success. बैलेंस कर सकेंगे आप सिचुएशन को। जगलिंग कार्ड है, जगलिंग कार्ड इज टेलिंग यस एट प्रेजेंट your balance was missing, but you will try to balance, you will be able to balance how to deal with situation, how at present you were confused how to go ahead and deal it, but this card says yes you will be able to balance it. आप जो बैलेंस में आपको थोड़ी डगमगा रही थी आपकी नैया, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अब तक, आप बैलेंस कर सकोगे। आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने काम को, अपने हर एक जगह आप बैलेंस कर सकेंगे। एम्प्रेस कार्ड है यस अपॉर्चुनिटी, लक्ष्मी इज़ गोइंग टू फेवर यू, लक्ष्मी आपके लाइफ में भरपूर आएगी। तो यस लक्ष्मी को हम स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सो इस ऑल द बेस्ट आपको कि आपको लक्ष्मी आप पे ब्लेस्ड रहे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। लाइफ आपको जो है ये आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो एकदम जैसे हवा में बातें बहुत चल रही थी, बहुत टाइम से चल रही थी और ब्लॉक दिखा आपको, लेकिन अब आपके पास वो लक्ष्मी आएगी और आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके जो रास्ता है वो आपका काफ़ी खुल जाएगा। यू मे फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, you were facing lot of this opportunity you have worked hard from maybe long time back, that opportunity may suddenly come in your life. So yes, all the best आपको। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे लिए एक्यूरेस के लिए कि 22 फेब से लेकर 28 फेब। आपके लिए भी फॉरगिवनेस आया है। सो यस, अगर आपको कोई बात का ये फॉरगिवनेस कार्ड आ रहा है, मतलब हम इतने इश्यूज़ में हैं, मे बी ये पैंडमिक सिचुएशन की वजह से हम काफ़ी सोच के रखते हैं। ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप से सोचिए कि आपको वो सिचुएशन से निकल, कितनी बार हम कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं, अगर हमने जो गलती अनजाने में की गई है उसके बारे में सोच के अपने आप को दुख नहीं देना है। सो लेट्स फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट, forgive yourself first. You deserve that forgiveness and you are forgiven from the divine. So just forgive yourself. Don't think if it is very much you have done something which is hurting you still, if it is done in unknowingly, so you are forgiven by the divine. So forgive yourself, forgive others also.
that's the card. Maybe that's the reason you're so stressed out. Maybe something is bothering you inside, you know. आपको जो इतना कुछ हर्ट कर रहा है ना, आपको उसे लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, नहीं तो आपके अंदर ही अंदर वो बढ़ता जा रहा है. तो आपको ये टाइम है कि आपको भी लेट गो करना है, फॉरगिव करना है. सो फॉरगिवनेस फॉर यू. लेट्स सी पीशियस के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमारे 22 फेब से लेके 28 फेब 2021. ओके आपके लिए चैरियट आया है सबसे पहले. यस आपका जो फोकस है, आप जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है आपके लिए. गो हैड. एंड जो आप सोच रहे हैं कि मुझे कितनी बार आप जो ऐसे कर रहे हैं कि बस मुझे एक्शन ओरिएंट हो गए कि मुझे एक्शन लेना ही है, सही है नहीं है मुझे नहीं पता, पर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है. तो ठीक है, आप जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है आपके लिए. गो हैड. यहाँ पे दिख रहा है पार्टी कार्ड, गैदरिंग कार्ड. मे बी आपके लाइफ में कुछ गैदरिंग होगी, कुछ ऐसे पार्टीज़ होगी जहाँ पे आपका काफ़ी family gathering में chances है. Yes, Chariot is telling go ahead, you're on the right path. Maybe you are confused कि you're just taking action. You are not bothered that whether this is a right decision. No, but no, go ahead. This Chariot is helping you to giving you more focus, and your self determination may take you ahead where you want to reach. There is a party card, so there's chances of family gathering and parties around you. Maybe some sort of celebration you may go to. So yes, it's a good card. Justice card. Justice card कहता है yes, जस्टिस. अगर आप कोई लीगल का आपका कुछ है तो वो लीगल इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके तरफ में फेवर में आएंगे. आपका अगर कुछ किसी से ये है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं कि ड्यू टू एनी किसी के साथ आपका लीगल इशू चल रहा है, तो वो लीगल इश्यूज में भी आपके लिए आपके फेवर में वो आंसर आएगा. एंड आप उसमें उससे ये करेंगे. आपको जो थोड़ा वेट करना पड़ा, अगर आप कोई सर्जरी वर्जरी कराना सोच रहे हैं तो दैट्स द राइट टाइम, आप कर सकते हैं. द डॉक्टर ऑल्सो यू विल फाइंड इज़ वेरी गुड, कॉम्पिटेंट इनफ फॉर द सर्जरी. सो यस, सर्जरी अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपको थोड़ा फेवर करेगा कि यस आपके साथ सही होगा और आप ठीक भी हो जाएंगे. सो वेरी नाइस. जो डॉक्टर पे आप भरोसा करते हैं वो डॉक्टर भी सही होगा. So this is the lovers card. The lovers card कह रहा है yes, there is a bonding between two lovers. You may basically bond. Maybe there was a misunderstanding due to any third person or something that will clear out and there is a bonding. So अगर आपके कोई थर्ड पर्सन की वजह से, किसी और की वजह से आप लोग के रिलेशन में दरार पड़ गई थी, तो वो रास्ता भी आपका खुल जाएगा. आपके जो एक दूसरे के साथ लवर्स की बॉन्डिंग भी हो जाएगी अच्छी. आपके लिए है मास्टरी कार्ड जो कह रहा है यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स. जो आप अप्रिशिएशन चाहते थे उसमें भी आपको मिलने के चांसेस है कि यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर योर एफर्ट्स. यू हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर वर्क, एट योर होम, by creating a new atmosphere everywhere, but you will not been appreciated, but you will be appreciated sure. So just wait and watch. And आप जो रुके थे कि आपने जो मेहनत की है अपने काम में, आपको उसका अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, सो अप्रिशिएशन मिलने के चांसेस हैं. आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने ऐसे किया क्योंकि आपने अपनी कलाकारी से ऐसा कुछ काम किया है जिसके लिए आप यू डिज़र्व द अप्रिसिएशन एंड यू विल अचीव दैट. आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स. आप जो रिलेशनशिप में या अपने काम में मेहनत कर रहे थे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा. यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस इन योर वर्क वेयर यू आर वर्किंग. यू मे गो फॉर अ न्यू समथिंग न्यू क्रिएटिव फील्ड और मे बी स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू. तो आप कुछ नया भी सीखेंगे इसमें. आपको जो नया सीखेंगे उसके लिए वो आपकी क्रिएटिविटी में और भी आपके काम के लिए आपको काफ़ी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा. सो यस, गो अहेड, लर्न समथिंग न्यू which will help you to go into a new direction, maybe get something better for you. So all the best आपको. अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. कॉम्प्रोमाइज़. यस, समटाइम्स अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होता है, तो इट्स टाइम टू कॉम्प्रोमाइज़. कुछ कभी हम 100 रुपीज़ चाहते हैं और हमें 75 मिलता है या 80 रुपीज़ मिलता है, तो हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है. लाइफ में ऐसे एडजस्ट करके रहिए. अपने फैमिली में, अपने आसपास में, अपने फ्रेंड्स में आपको शायद थोड़ा बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा. कॉम्प्रोमाइज़ इट्स नॉट एग्जैक्टली कि आपको झुक के चलना है.
इट्स बेसिकली कभी आप सामने वाले की बात सुने, कभी सामने वाला आपकी बात सुनेगा. सो इसे कहते हैं आप अपने आप में इससे खुश रहेंगे. सो येस, लर्न टू लिसन टू अदर्स एंड टेल योर थिंग्स. बोथ हैव टू, इट शुड बी टू बोथ द वेज, that you are telling something and the other person is telling something and both are listening to each other. So it's time to balance the situation in your life. If you are going out of balance, you need to rebalance it by maybe understanding the other person's point of view. Yes, आपका टाइम है कि आपको सामने वाले की भी बात को समझने का नज़रिया समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं. So maybe आप एक कोई बैलेंस पे पहुंच जाएंगे. So yes, all the best आपको. सो अब हम देखते हैं कि ये वीकली टिप क्या है. ये वीक के लिए होप आप सब कर रहे हैं वीकली टिप. ये बहुत सिंपल टिप्स है, लेकिन कभी कभी हमारी जो छोटी छोटी हम तकलीफ़ों से, ऑब्स्टिकल से हम निकल सकते हैं इससे. यस, दिस वीकली टिप विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स और मे बी अ बिग ऑब्स्टिकल. वी नेवर नो व्हाट ऑब्स्टिकल्स वी आर गोइंग टू फेस, for what challenges we are going to face in our life. So we need to do this very simple technique. So I'll tell you very simple technique है कि आपको जवार और बाजरा लेना है रॉ. उसके दाने आपको अपने सर से 7 टाइम्स घुमाना है क्लॉकवाइज और वो आपको कबूतरों को खिलाना है. बहुत सिंपल है, लेकिन आपको बहुत सारे झटके से बचाएगा. लाइफ काफ़ी झटके देते हैं. यू नेवर नो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दैट झटका. एकदम आप अपनी एकदम से छोटे से जिस चीज़ करने से कभी कभी हम बहुत बड़े झटके से बच सकते हैं, छोटे छोटे झटके से भी बच सकते हैं. तो यस, ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ये ज़रूर करके देखिएगा. ये वीक में 22 फेब से लेकर 28 फेब के बीच में जवार बाजरा आप लेंगे, एक मुट्ठी भर भी लेंगे तो भी चलेगा. 7 टाइम्स घुमा के आप कबूतरों को खिलाएंगे. सो यस, ऑल द बेस्ट. होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मैं हूँ मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर. थैंक यू वेरी मच.